उधर चंडीगढ़ में सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति विभाजन पर आधारित है, इसलिए प्रदेश में सद्भावना बनाए रखने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और 36 बिरादरी का साथ रहे। और क्या कुछ कहा वो सुनिए। विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 2024 अक्टूबर में हुए थे, लेकिन कांग्रेस को नतीजे जो उम्मीद थी वो नहीं मिले। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है और पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से सद्भावना यात्रा के जरिए प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकल रहे हैं। मेरे साथ ब्रजेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, ये सद्भावना यात्रा की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि आपने जो ये आज हमें दिखाया मीडिया में, आपने लिखा सद्भावना यात्रा कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। भाईचारे में कोई संकट लगता है क्या ब्रजेंद्र सिंह को? सद्भाव यात्रा प्रदेश में सद्भावना बनाए रखने के लिए कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक सोच है या जो राजनीति वो करते हैं वो विभाजन पे आधारित है। वो चाहे आप प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, वो टारगेट करते हैं किसी एक या एक से अन्य समुदाय को और बाकियों को उसके विरोध में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब ये कि समाज के अंदर कटुता पैदा करके, समाज के अंदर भेदभाव पैदा करके वो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा में भी उनका प्रयास यही रहा और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे। हमारी कोशिश ये है इस यात्रा के माध्यम से कि हम हमारे सामाजिक एकता जो है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना सारा 36 बिरादरी के भाईचारे के इर्द गिर्द बुना हुआ है, उसमें किसी प्रकार की दरार ना आए, उसमें किसी प्रकार की खाई ना पैदा की जाए। ये हमारा प्रयास इस यात्रा के माध्यम से है। उसके अलावा हमारी जो पार्टी है उसके जो वर्कर लीडर्स हैं और हरियाणा का एक आम जन साधारण जो है, जिसको ये उम्मीद थी 2024 के चुनाव में कि भाजपा को चलता करेंगे, तो वो ना होने की वजह से एक निराशा का माहौल था। तो इस यात्रा के माध्यम से जब हमने इसके बारे में प्लान किया था तो एक उद्देश्य ये भी था कि पूरी कांग्रेस को इस यात्रा के माध्यम से लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसको और मजबूत किया जा सके। ब्रजेंद्र जी, आपने 2019 से 24 सांसद रहते हुए भी इस माहौल को महसूस किया पार्टी में रह के कि कोई सद्भाव की कमी है आपकी उस पार्टी में जिससे आप सांसद बने? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे लिए वो 4.5 साल बड़े दिक्कत वाले रहे थे। दिक्कत वाले इसलिए रहे थे क्योंकि एक के बाद ऐसी घटनाएं हो रही थी, एक के बाद एक, और उन सब का सीधा सीधा संबंध जो था वो मुद्दे राष्ट्रीय भी थे, लेकिन उनकी उपज और उनका केंद्र बिंदु हरियाणा था। चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद जो अग्निपथ स्कीम के नाम से जो हमारी सुरक्षा बलों में जो भर्ती के ऊपर जो सीधा सीधा आक्रमण किया गया, चाहे वो हो, सबका सब सीधा संबंध हमारे इलाके से था। और सब में आप किसी को भी उठा के देख लें, उन सब में जो सत्ता पक्ष था उसका प्रयास ये रहता था कि इन चीज़ों में भी विभाजन पैदा किया जा सके। किसान को भी आप उसकी जाति से पहचानना शुरू कर दें या उसके धर्म से पहचानना शुरू कर दें, तो किसान कानूनों के विरोध में सड़क पे आए थे, उसमें भी आपने आतंकवादी ढूंढ लिए, उसमें भी आपने खालिस्तानी ढूंढ लिए, उसमें भी आपने देशद्रोही ढूंढ लिए। और इसी प्रकार से मुझे तो अचरज तब हुआ जब महिला रेसलर्स के मुद्दे पर भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक बड़ा सुनियोजित तरीके से एक काम किया है उन्होंने, और जो मेरी असहजता थी वो थी उसमें हमेशा से बनी हुई थी। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह के सामने तो चुनौती पहले कांग्रेस का खुद का सद्भाव भी रहेगा, क्योंकि अब जयप्रकाश जेपी कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। आपने किन किन को निमंत्रण दिया है? ये आपके जो हिसार के सांसद हैं वो इस यात्रा से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि पहले पार्टी में भी वहाँ भी भाईचारे को बनाने की जरूरत महसूस है? इस यात्रा से राहुल गांधी इत्तेफाक रखते हैं, मुझे बाकी किसी की चिंता नहीं है। ठीक है, निमंत्रण सर कि हमारी तरफ से हर व्यक्ति को जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, नेता है, सभी हलकों में, चाहे वो
लोकसभा का चुनाव लड़े हों, चाहे वे असेंबली का चुनाव लड़े हों, जीते नहीं जीते, उसके अलावा जो और सीनियर लीडर्स हर इलाके में हैं, हमारी तरफ से सबको निमंत्रण गया है, सबको निमंत्रण जाएगा। जिनका आपने जिक्र किया उनको और उनके पुत्र जो एमएलए हैं उनको परसों मैं बाकायदा निमंत्रण भेज चुका हूं। तो हमारी तरफ से ये शिकायत कहीं नहीं आया, हम अपनी तरफ से आने देंगे कि हमारी तरफ से किसी को निमंत्रण नहीं गया। पहला चरण है जो 5 अक्टूबर को आप धनौदा से शुरू कर रहे हैं, ये पहले चरण के बाद फिर दूसरा चरण, फिर आगे आप लगातार 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। तो जो प्रदेश के मुद्दे हैं इस सद्भावना यात्रा में भाईचारे के साथ साथ वो प्रदेश के मुद्दे 10-11 साल की सरकार के जो मुद्दे हैं वो बड़े मुख्य तौर पे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे जो हैं कुछ तो वो मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं, कुछ वो होंगे जो जिस इलाके से यात्रा जा रही है वहाँ के स्थानीय मुद्दे भी होंगे। लेकिन प्रदेश के मुद्दों की यदि बात करें तो आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो बेरोजगारी का है। जो हमारे युवाओं को आज के दिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और वो ये गैर कानूनी तरीके से जो विदेश जाने की एक होड़ लगी हुई है, जिसके परिणाम भी बड़े बहुत, मैं कहूँ कई संदर्भों में तो घातक भी रहे हैं। कईयों ने अपनी जान भी इस चक्कर में गंवा दी, अपनी ज़मीन वगैरह बेच के वो पैसा इकट्ठा करके ये रास्ता अपना रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है और प्रदेश की सरकार का इस ओर ऐसा लगता है ध्यान ही नहीं है। ध्यान इसलिए नहीं है कि बिना मांगी सरकार बनी हुई है तो वो उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। मुझे एक भी प्रयास नज़र नहीं आ रहा प्रदेश सरकार की ओर से जो बेरोजगारी के मुद्दे को कहीं से भी छूने का भी प्रयास करती हो। कोई नज़र ही आ जाए, कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू कर दिए हों, कोई नया इंडस्ट्री लाने का प्रयास हो, कुछ नहीं है। 1/3 हरियाणा एनसीआर में है, उसके बावजूद बड़े प्रदेशों में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर जो है वो हरियाणा में है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। तो बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे अपने आप में हैं, महिलाओं के हैं, एससी ओबीसी समाज के मुद्दे हैं, पूरा किसान वर्ग जो किसी शायद दूसरी श्रेणी में डाल के रखते हैं, लिपापोती सी करते हैं, बट उसके अलावा किसान कमेरे से इनका कोई, इसके अलावा पूरा का पूरा जो आपको एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, जो इलेक्शन से पहले बहुत प्रमुखता से उठे थे, तो वो मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं जहाँ इलेक्शन से पहले थे। तो हर समाज का हर वर्ग जो है उसके मुद्दे हैं जिसको ये एड्रेस करने में। और अंत में जो मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, कानून व्यवस्था की स्थिति। मैंने कभी किसी सरकार में कानून व्यवस्था के प्रति इतनी उदासीनता किसी सरकार में नहीं देखी। अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं, उनका यही कहना है कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर ये यात्रा 5 अक्टूबर को नरवाना से शुरू होगी और 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।